बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ उसासा इकराम। इस वीडियो में यूनिट नंबर 4 का मुकम्मल हल स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। आप वीडियो एंड तक देखें। इंशाल्लाह मैं आपको एक एक चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करके बताऊंगा। इंशाल्लाह वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो या कोई और किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना यूनिट 4 मुकम्मल कर लेंगे और उसके बाद आपकी परसेंटेज जो है वो 67% हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आए तो आप तक वो पहुंच सके। इसके अलावा जो कुछ एक इशू आता है, टीचर बताते हैं कमेंट में कि वीडियो की क्वालिटी के वाले से है, तो आपने वीडियो को थोड़ी देर जो है वो आप जब आप गूगल पर ओपन करते हैं तो शुरू में ये थोड़ी ब्लर वीडियो आती है, थोड़ी देर के बाद ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। तो वो नेटवर्क का थोड़ा एरर होता है। इसके अलावा आप क्वालिटी भी ठीक कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपकी वीडियो ठीक चलना शुरू हो जाएगी। तो अभी हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 3 कंप्लीट होने के बाद जो हमारी परसेंटेज आ गई थी वो हमारे पास 47% आ गई थी। अब हम यूनिट नंबर 4 को शुरू करेंगे क्योंकि यूनिट नंबर 4 आज ओपन हो गया है। तो सबसे पहले जब आप यूनिट नंबर 4 को ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक फीडबैक फॉर्म आएगा। इसको आपने ओपन करना है। ये आपका क्विज़ एक आएगा। इसमें आपने ये इस तरह का क्विज़ आपके सामने आ जाएगा। इसमें आपने जो है ये आपके शफलिंग में आएंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें आपने 3 जो ऑप्शन को टिक करना है। द द प्रीस रीडिंग स्टेज कैन इंक्लूड अ डिस्कशन, और इसके अलावा इसमें आपने टिक करना है लर्नर नीड स्पोर्टिव क्लासरूम और क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन बिफोर। ये 3 ऑप्शन इसमें आपने टिक करने हैं। तो आपका ये यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा और फिर आपको सबमिट कर देंगे तो ये आपके 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे और ये नीचे लिखा आ जाएगा योर आंसर इज़ करेक्ट। तो ये वाले 3 ऑप्शन आपने सेलेक्ट किए थे। इसके बाद नीचे आपके पास वहीं पर एक फ़ीडबैक फॉर्म था। तो इस फीडबैक फॉर्म को आपने ओपन करना है। इस तरह आपके पास आ जाएगा। इसमें आपने हाईएस्ट ग्रेड 5 फाइव फाइव इन 3 सब ऑप्शन में आपने टिक कर देना है और इसको आप सबमिट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आप जाएंगे। नेक्स्ट फिर आपके पास एक एक्टिविटी आ जाएगी ड्रैग एंड ड्रॉप वाली। तो इसमें आपने यहाँ से इनको इस पर किसी भी ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो किसी भी ऑप्शन में आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाली एक्टिविटी आपके पास हल होगी। इसमें कौन से आपने ड्रैग ड्रॉप करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास है टू फाइंड के सामने, तो यहाँ पर आपने पहले में रेसिपी, ये तकरीबन सेम ही होते हैं, एक ही किस्म के हैं, आएंगे आपके पास शफलिंग में नहीं आएंगे। दूसरे में आपने न्यूज़पेपर आर्टिकल, तीसरे में आपने ट्रेन टाइम टेबल, और चौथे में आपने फ़िल्म रिव्यू, और छठे में आपने सोशल मीडिया। इस ऑप्शन को आपने इस तरह इनको टिक कर देना है। तो आपके ये सबमिट कर देना है तो आपके ये राइट आंसर आ जाएंगे। 5 आउट ऑफ 5 100% आ जाएंगे। तो ये नीचे लिखा हुआ है कि योर आंसर इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट पर फिर आप जाएंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप वाली एक्टिविटी आपके पास आएगी। इसको आपने ओपन करना है। वही सेम आपने स्टेप अप्लाई करने हैं। इसको इस पर क्लिक करके किसी भी खाली डब्बे पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ये एक्टिविटी चली जाएगी। तो ये यहाँ पर मैंने टिक कर दिए हैं। पहले पहले में आपने आर एस क्यूरियोसिटी, और दूसरे में आपने एक्टिव लर्नर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तीसरे में आपने मेक इट पॉसिबल फॉर लर्नर, और चौथे में आपने क्रिएट लिंक बिटवीन। इस ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना है। तो आपके ये राइट आंसर यहाँ पर शो हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो यहाँ पर छोटी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है तो वहाँ पर यूट्यूब पर ही एक रेक्टेंगुलर कलर का बॉक्स बना होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी वीडियो फुल आपके मोबाइल पर शो होनी शुरू हो जाएगी और आपको सही तरीके से ये दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो ये आपके 4 आउट ऑफ 4 100% आ जाएंगे। और इसके अलावा ये नीचे लिखा हुआ है योर आंसर इज़ करेक्ट। नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास एक पीडीएफ आएगा। इस पीडीएफ पर आपने क्लिक करना है और इस डॉक्यूमेंट को आपने ओपन भी करना है। आप डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, यहाँ पर डन लिखा आएगा और यहाँ पर ये ब्लैक कलर का साइन भी बनेगा। तब आपकी परसेंटेज 1% होगी। तो परसेंटेज का इशू इसी वजह से आता है, कुछ टीचर सिर्फ इस यहाँ पर इसको ओपन करते हैं, आगे डॉक्यूमेंट को पूरा ओपन नहीं करते, तो उसकी वजह से परसेंटेज पर फिर फ़र्क पड़ता है। तो जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट आए वहाँ पर ये 2 चीज़ें आपने लाजमी ज़हन में रखनी है कि ये डन भी लिखा है और यहाँ पर ये पीडीएफ बना हो। इसके अलावा नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक यहाँ पर एक्टिविटी आ जाएगी। तो इस एक्टिविटी पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला एक क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। इसके सेम प्रोसेस आपने अप्लाई करना है। तो इसमें आपने टिक करना है। पहले में आप टिक करेंगे यूज़ बोर्ड वॉक अराउंड, दूसरे में वॉक अराउंड एंड शो, तीसरे में लर्नर कवर। तो ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट करने हैं।
तो आपके ये यहाँ से राइट आंसर यहाँ पर आपके पास शो हो जाएंगे। ये आपके पास यहाँ पर राइट आंसर नेक्स्ट विंडो में आपके पास 3 आउट ऑफ 3 100% आ जाएंगे, और ये नीचे लिखा हुआ है योर आंसर इज़ करेक्ट। तो ये आपने इसके ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट आप जाएंगे तो नेक्स्ट आपके पास फिर फीडबैक होगा। फीडबैक में आपने ये दो चीज़ें का खास ख्याल रखना है, परसेंटेज तभी आपकी ठीक होगी। नेक्स्ट फिर आपके पास एक एक्टिविटी आएगी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें क्वेश्चन हो सकता है आगे पीछे शफलिंग में आए, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है तो इसमें आपने रीडिंग फॉर गेस्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इस ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना है और इसको आपने सबमिट करना है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा स्कैनिंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट अमाउंट्स, इस ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना है। तीसरे में आपके पास आ जाएगा स्कैनिंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल और प्लेसेस, और चौथे में आपके पास आ जाएगा फाइंडिंग आर्थर ओपिनियन। ये चार ऑप्शन आपने सेलेक्ट करके इनको सबमिट कर देना है। तो आपके 4 आउट ऑफ 4 100% ये नीचे लिखा हुआ है योर आंसर जो भी हमने किए हैं वो करेक्ट हैं। चारों हमारे आंसर, ये दूसरे का योर आंसर इज़ करेक्ट, ये तीसरे का योर आंसर इज़ करेक्ट, और ये चौथे का योर आंसर इज़ करेक्ट। ये आपके राइट आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट फिर आपके पास एक फ़ीडबैक फॉर्म आएगा। फ़ीडबैक फॉर्म को ओपन करके इन सारे बॉक्सेस को आपने टिक कर देना है और फिर आपने इनको सबमिट कर देना है। तो ये एक्टिविटी आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपके पास सजेशन भी एक आ जाएगी। नेक्स्ट आप ओपन करेंगे, नेक्स्ट आप स्टेप में जाएंगे तो आपके पास फिर एक फ़ीडबैक आएगा। इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर इन सारे बॉक्सेस को फिर आपने टिक करके इनको सबमिट कर देना है। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास फिर ये एक आएगा पीडीएफ, जिसको आपने इन दो ऑप्शन का खास ख्याल रखना है। नेक्स्ट आपके पास फिर एक फ़ीडबैक आएगा। इस फीडबैक को ओपन करके आपने तीनों ऑप्शन को टिक कर देना है और आपका ये यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फिर आपके पास पीडीएफ आएगा। पीडीएफ को आपने ओपन करना है और यहाँ पर 2 साइन लाजमी बनने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास एक एक्टिविटी आ जाएगी। इस एक्टिविटी को आपने ओपन करना है। इसमें ये 3 4 ऑप्शन होंगे। तो इसमें आपने पहले में आपने टिक करना है शेयरिंग आइडियाज़, दूसरे में आपने न्यू वर्ड्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, और तीसरे में इंक्वायरी, और चौथे में मेकिंग कनेक्शन। ये 4 ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर देने हैं। तो ये आपके 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे। योर आंसर इज़ ऑल, जो आपका आंसर है वो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं शेयरिंग आइडियाज़, न्यू वर्ड फ्रॉम द कंटेक्स्ट, इंक्वायरी, मेकिंग कनेक्शन। नेक्स्ट आपके पास फिर पीडीएफ आएंगे। पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये दोनों साइन बनने चाहिए। एक्टिविटी भी आपकी हो गई है। तो नेक्स्ट फिर आपके पास एक फीडबैक आएगा। इसको आपने ओपन करना है। तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है 5 ऑप्शन जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करके 5 हाईएस्ट सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर हो सकता है आपके एईओ का नाम आए, 5 ना आए, तो वहाँ से आपने अपने एईओ का नाम सेलेक्ट कर देना है। अगर 5 आए तो आपने 5 सेलेक्ट कर देना है, उसका कोई इशू नहीं है। फिर आपने इसको सबमिट कर देना है। नेक्स्ट आपके पास यूनिट नंबर 4 का क्विज़ आ जाएगा। क्विज़ में डिफरेंट जो आईडी से क्विज़ लिए गए हैं वो आपको यहाँ पर शो किए जाएंगे। यूनिट नंबर 4 का जब आप क्विज़ ओपन करेंगे तो पहला क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, क्रिएट इंक्वायरी इंक्वायरी इन क्रिटिकल थिंकिंग स्किल इज़ अबाउट आस्किंग क्वेश्चन टू फाइंड इंफॉर्मेशन। तो इसमें फॉल्स को टिक किया है। ये आपको एक चैट जीटीपी का बताया था कि आप इससे भी इस क्वेश्चन को कॉपी करें और वहाँ पर जाकर पेस्ट करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूँगा उस वीडियो का, वो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चैट जीपीटी को कैसे हल कर सकते हैं। तो वो इसके जो राइट आंसर हैं वो आपको यहाँ पर बता देता है कि इसका इंक्वायरी क्रिटिकल आप क्लिक करेंगे तो वो उसका राइट आंसर आपको यहाँ पर बता देगा कि इसका राइट आंसर ये वाला, जैसे ये कम्युनिकेशन फॉर द शेयरिंग ये फॉल्स, तो यहाँ पर ये इसको बता देता है कम्युनिकेशन ये क्यों फॉल्स है। काफ़ी सारी इसकी डिस्कशन भी आ जाती है। तो ट्रू और फॉल्स वाले आपके पास आ जाते हैं। ये 100 आउट ऑफ 100 हैं। इसके जो राइट आंसर है वो आप यहाँ पर पढ़कर आपको बता देता हूँ। इंक्वायरी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल इज़ ऑल अबाउट आस्किंग क्वेश्चन फाइंड इन्फॉर्मेशन, तो इसमें फॉल्स को टिक किया है तो योर आंसर इज़ करेक्ट। कम्युनिकेशन इज़ द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस बिटवीन रीडर एंड लिसनर, तो इसमें आपने फॉल्स को मैंने टिक किया तो नीचे लिखा है योर आंसर इज़ करेक्ट। शुरू में जब आप वीडियो को आपने ओपन की होगी तो ब्लर आपको दिखाई देगा इसकी स्क्रीन, तो थोड़ी देर का तक आपने इसको यहाँ पर रोके रखना है। तो खुद ही जब नेटवर्क स्टेबल होता है तो ये जो है कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर ये स्क्रीन ठीक नज़र आनी शुरू हो जाती है। और नीचे वाले आप जो रेक्टेंगुलर ऑप्शन बना था उस पर क्लिक करके स्क्रीन को बड़ी भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्वालिटी को भी आप बेहतर कर सकते हैं, वहाँ पर ऑप्शन मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, लर्नर हु फिनिश रीडिंग टास्क क्विकली शुड, तो इसमें मैंने यहाँ पर किया स्टार्ट रेलिवेंट एक्सटेंशन एक्टिविटी, तो नीचे लिखा है योर आंसर इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है द मेन रीज़न फॉर प्री टेक
वोकैबुलरी बिफोर रीडिंग एक्टिविटी, तो इसमें मैंने सो द लर्नर कैन अंडरस्टैंड टेक्स्ट, तो नीचे लिखा है योर आंसर इज़ करेक्ट। तो ये आपका राइट आंसर आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा, आ जाएगा कि 4/4 100% आपके पास। फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास ये आ जाएगा कुछ डिस्कशन वगैरह और ये ग्लासरी, और ये आपका यूनिट नंबर 4 ख़त्म हो जाएगा। और यूनिट नंबर 4 ख़त्म करने के बाद आपकी परसेंटेज 67% आएगी। लेकिन जो कुछ मज़ीद क्विज़ हैं वो भी आपके सामने यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो ये एक डिफरेंट आईडी से जो डिफरेंट क्वेश्चन है, लर्नर वांट लूज इंटरेस्ट इफ़ द रीडिंग बिकम कम्युनिकेशन इन क्लासरूम, तो इसमें ट्रू ऑप्शन को टिक किया गया है, तो नीचे लिखा है योर आंसर इज़ करेक्ट। द टू कंप्लीट रीडिंग टास्क लर्नर नीड, तो इसमें टिक किया गया है अबाउट 2.5 टाइम एज लॉन्ग एज द टीचर, तो इसमें नीचे लिखा हुआ है योर आंसर इज़ करेक्ट। यहाँ पर आपके पास शो हो जाएगा योर आंसर इज़ करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें आपके पास आ जाएगा द मेन रीज़न वी प्री टेक्ट वोकैबुलरी बिफोर रीडिंग एक्टिविटी इज़ सो दैट द लर्नर कैन अंडरस्टैंड टेक्स्ट, तो नीचे लिखा हुआ है योर आंसर इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है इंक्वायरी इन क्रिटिकल थिंकिंग स्किल इज़ ऑलवेज अबाउट आस्किंग क्वेश्चन फाइंड इन्फॉर्मेशन इन टेक्स्ट, तो इसमें यहाँ पर मैंने फॉल्स को टिक किया था, तो नीचे लिखा हुआ है योर आंसर इज़ करेक्ट। ये आपने भी इसको फॉल्स वाले ऑप्शन को टिक करना है, तो ये भी आपका जो है वो राइट आ जाएगा। इसके अलावा ये चैट जीटीपी का है कि यहाँ से आप इनको सिलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट करके आप इसके आंसर राइट आंसर वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो तीसरी आईडी है, इसमें आपके पास कुछ क्वेश्चन हैं कि लर्नर शुड स्टार्ट रीडिंग टेक्स्ट, तो इसमें एट द बिगिनिंग ऑफ द लेसन सेलेक्ट किया गया था, लेकिन नीचे लिखा हुआ है योर आंसर इज इनकरेक्ट। द करेक्ट आंसर व्हेन द टीचर टेल देम टू स्टार्ट एक्टिविटी, तो इसमें आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है व्हेन, इस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है व्हेन द टीचर टेल देम टू स्टार्ट द एक्टिविटी, इस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है द देयर इज़ अ लेस अपॉर्चुनिटी फॉर क्लासरूम रीडिंग टू कम्युनिकेट देन रूटीन रीडिंग एट होम, तो इसमें मैंने फॉल्स वाले ऑप्शन को टिक किया था, तो नीचे यहाँ पर लिखा है योर आंसर इज़ करेक्ट, तो आपने भी फॉल्स वाले ऑप्शन को टिक करना है, तो आपका ये राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आ गया, लर्नर हु फिनिश रीडिंग टास्क क्विकली, तो इसमें स्टार्ट रेलेवेंट एक्सटेंशन एक्टिविटी, योर आंसर इज़ इनकरेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकरेजमेंट इज़ वन ऑफ द बेसिक टेक्निक टू हेल्प लर्नर बिकम बिकम मोर कम्युनिकेटिव इन देयर रीडिंग लेसन, तो इसमें मैंने यहाँ पर टिक किया था ट्रू, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ योर आंसर इज इनकरेक्ट, तो आपने फॉल्स वाले ऑप्शन को टिक करना है। आप फॉल्स वाले ऑप्शन को टिक करेंगे तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ मज़ीद क्वेश्चन है वो भी आपके सामने, तो ये इसमें कुछ मज़ीद क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन इज़ द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस बिटवीन रीडर एंड लिसनर, तो इसमें मैंने यहाँ पर फॉल्स ऑप्शन को टिक किया था, तो नीचे लिखा हुआ है योर आंसर इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल ओनली हेल्प लर्नर देयर स्टडीज़, तो इसमें मैंने यहाँ पर फॉल्स को टिक किया था, तो नीचे लिखा हुआ है योर आंसर इज़ करेक्ट। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, लर्नर हु फिनिश ऑलरेडी टास्क क्विकली शुड, तो इसमें टिक किया स्टार्ट रेलिवेंट एक्सटेंशन एक्टिविटी, तो नीचे लिखा हुआ है योर आंसर इज़ करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 4 है इन द रियल वर्ल्ड पीपल यूजली रीड अ फिल्म रिव्यू, तो इसमें मैंने यहाँ पर टिक किया है डिसाइड वेदर दे वांट टू सी द फिल्म, तो नीचे लिखा हुआ है योर आंसर इज़ करेक्ट। तो ये इसमें 4 क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ मज़ीद क्वेश्चन इसमें, इसके अलावा अगर कुछ मज़ीद क्वेश्चन है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल ओनली हेल्प लर्नर, तो इसमें आपके पास फॉल्स आ जाएगा। इफ़ लर्नर मीट वर्ड दे डोंट नो व्हेन रीडिंग दे शुड अंडरलाइन द वर्ड एंड कंटिन्यू रीडिंग, अंडरलाइन द वर्ड एंड कंटिन्यू रीडिंग। इन द रियल वर्ल्ड पीपल यूजली रीड, तो इसमें ये हो गया था, ये आपके पास क्विज़ में आ गया था। नेक्स्ट आपके पास है इंक्वायरी इन क्रिटिकल थिंकिंग आस्किंग क्वेश्चन टू फाइंड इन्फॉर्मेशन इन द टेक्स्ट, तो इसमें फॉल्स आपके पास आ जाएगा। लर्नर हु वांट लूज इंटरेस्ट रीडिंग बिकम कम्युनिकेशन क्लासरूम, ट्रू आ जाएगा। टू कंप्लीट अ रीडिंग अबाउट 2.5 टाइम एज लॉन्ग एज द टीचर, तो नेक्स्ट आपके पास कम्युनिकेशन इज़ द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस, तो इसमें आपके पास फॉल्स आ जाएगा। लर्नर शुड स्टार्ट रीडिंग द टेक्स्ट व्हेन टीचर टेल देम टू स्टार्ट एक्टिविटी। लर्नर हु फिनिश रीडिंग
टास्क क्विकली स्टार्ट, रेलिवेंट एक्सटेंशन एक्टिविटी, देयर इज़ अ लेस अपॉर्चुनिटी, ये भी हो गया था। इनकरेजमेंट, ये भी आपके पास हो गया था। तो ये आपके पास तो कोशिश की गई है कि इस यूनिट को आप जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपकी परसेंटेज जो है वो 67%। यूनिट नंबर 4 को कंप्लीट करने के बाद आपकी परसेंटेज जो है वो 67% होनी चाहिए। आपने सारे पीडीएफ सारी चीज़ें देख लेनी है। यूनिट नंबर 3 के कंप्लीट एंड पर आपकी 47% थी और अब आपकी 67% जो है वो परसेंटेज होनी चाहिए। अलावा क्वालिटी में अगर आपके पास ये किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको अगर वीडियो मिलती है तो इस तरह इस फॉर्म में तो आपने इस लिंक पर आपने क्लिक करना है। ये जो नीचे लिंक दिया होता है इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, ये जो लिखा होता है HTTP यूट्यूब, तो इस लिंक पर जब आप क्लिक करते हैं तो अब आप डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब पर जाते हैं। तो इस तरह आपके पास स्क्रीन शो होती है। तो फिर आपके पास यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पूरे फुल मोबाइल पर शो होनी शुरू हो जाएगी। तो शुरू में थोड़ी सी हो सकता है इसकी क्वालिटी लो हो, लेकिन जैसा जैसा इंटरनेट स्टेबल होगा तो इसकी क्वालिटी भी बेहतर होती जाएगी। नेक्स्ट, फिर भी अगर इसकी क्वालिटी बेहतर ना हो तो फिर आपके पास एक ऑप्शन इसमें आता है। यहाँ पर ऊपर जब स्क्रीन पर किसी जगह टैप करेंगे तो ऊपर ये सेटिंग वाला ऑप्शन आता है। सेटिंग वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास नेक्स्ट वो यहाँ से पूछता है कि क्वालिटी, ऑटो क्वालिटी वैसे लगी होती है, ऑटोमेटिकली अच्छी क्वालिटी में ही देता है, लेकिन फिर भी अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मज़ीद इसकी क्वालिटी आप बेहतर कर सकते हैं। ऑटो लगी हुई है, हायर क्वालिटी कर सकते हैं, और एडवांस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इनमें से कोई एक ऑप्शन आप सेलेक्ट करके इसकी क्वालिटी को भी बेहतर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में कोशिश की गई है कि आपके यूनिट नंबर 4 का मुकम्मल सलूशन आपको पेश किया जाए। यूनिट नंबर 4 को कंप्लीट करने के बाद आपकी परसेंटेज भी 67% हो जाएगी। मज़ीद नेक्स्ट यूनिट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।